दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। सभी पार्टियों की बात करें तो वो अपनी तरफ से जोर आजमाइश जो है करती नजर आ रही है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की या फिर भाजपा की या फिर कांग्रेस की, तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो दिल्ली के अंदर उतर चुके हैं। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, सभी की तरफ से लुभावने वादे जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं बात करें एक और पार्टी जो है इनके बीच में आ चुकी है, जन समूह पार्टी की बात करें तो इनके उम्मीदवार भी दिल्ली के अंदर उतर चुके हैं। क्योंकि तीन बड़ी पार्टियां होने के बावजूद भी दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं नए चेहरे के लिए कहीं ना कहीं तलाश करती हुई नजर आ रही है। वही चीज अब दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। नई नई पार्टियां जो है वो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और जन समूह पार्टी की बात करें तो जन समूह पार्टी की तरफ से भी तिमारपुर के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूद है, मलकागंज क्षेत्र के अंदर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विजेंद्र यादव की बात करें तो उनकी तरफ से भी क्या मुद्दे रहेंगे उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए लोग जो है उनसे जुड़ रहे हैं, लगातार कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो उनकी परेशानियां हैं वो भी दूर हो सके। लगातार कहीं ना कहीं उम्मीदवार की बात करें या फिर जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं इनसे जुड़ने का काम जो है वो वाकई में ही करती नजर आ रही है। सर, आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से जन समूह पार्टी की बात करें, क्योंकि नई पार्टी है तो कहीं ना कहीं जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा, तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। तीनों ही पार्टी के उम्मीदवार बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जो नई पार्टी आपकी आई है, जिस तरीके से आप लोग उतर के आए हैं, किन मुद्दों के आधार पर कहीं ना कहीं जनता से वोट मांगते नजर आ रहे हैं? देखिए, 10 साल पहले केजरीवाल साहब को भी यही कह रहे थे कि नई पार्टी आई है। जब जनता के बीच में काम किया जाता है और मुद्दे उठाए जाते हैं तो जनता जुड़ती है। आज जन समूह पार्टी को भारी बहुमत मिल रहा है लोगों का, और हमारे मुद्दे हैं 10 साल में जो जनता केजरीवाल साहब पे भरोसा कर रही थी वो खरे नहीं उतरे। क्या साफ पानी केजरीवाल जी दे पाए? क्या साफ सड़कें दे पाए? क्या कोई नया राशन कार्ड बना पाए? क्या कोई नया स्कूल बना पाए? क्या अच्छी शिक्षा का वे जो ढिंढोरा पीटते हैं? आप सरकारी स्कूलों में जा कर के उन बच्चों का इंटरव्यू लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी शिक्षा है। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, जो कह रहे हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक खिला दिया, वहाँ पे 90% मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टर नहीं कंप्यूटर बैठे हैं। जो बच्चे भर्ती कर लिए, BSc करे हुए झाड़ी मजदूरों पे वे आते हैं और पूछते हैं क्या है, उनको दवाई समझा रखी है, ये बुखार की है, खांसी की है, वो है, कोई चेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं। मगर अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास जो है मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक वे कह सकते हैं क्योंकि उस वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिकों में कुत्ते और गायें सो रही है। आप जाकर यहाँ अगर कोई है तो देख लेना कैसा वर्ल्ड क्लास है। केजरीवाल साहब को वो नहीं दिखाई देता। सिर्फ एक दो होगा कहीं नई दिल्ली में, जब उनके अपनी विधानसभा पड़ती है वहाँ की मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लोकल इलाके हैं जहाँ आम जनता रहती है वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा भी बड़े बड़े वादे करती नजर आ रही है, क्योंकि 2100 रुपए की योजना जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है महिलाओं को सम्मान योजना के तहत। वहीं 2500 रुपए जो है वो भाजपा और कांग्रेस की तरफ से भी देने के बड़े वादे किए जा रहे हैं। मैं ये तीनों पार्टियों से, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी, केजरीवाल साहब से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो ये रेवड़ी बताते हो एक दूसरे को, ये आप ये मुझे बताइए कि महिलाओं को जो घोषणा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आपने 10 साल में कौन सी योजना चलाई जो वे आत्मनिर्भर बन सके? क्या आप जनता को भिखारी बनाना चाह रहे हो? और क्या एक वोट की कीमत आप 2100, 2200, 2500 रुपये मानते हो? ये अनमोल वोट है। जनता अगर आपको नीचे से ऊपर उठा सकती है तो दबा भी सकती है, इसका जवाब देगी जनता। और महिलाओं में हमारे आक्रोश है। अब महिलाएं हमारी जो है इनके बकाये में नहीं आने वाली, वे आत्मनिर्भर बनना चाहती है। और मुझे एक योजना बता दीजिए केजरीवाल साहब कि हमने महिलाओं के लिए ये योजना लागू की है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार जो सत्ता के अंदर है, मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी जो इस तरीके से बड़े बड़े वादे कर रही है, ये कहा जा रहा है कि हम महिलाओं के लिए फ्री स्कीम दे रहे हैं 2100 रुपये की, बुजुर्गों के लिए 60 साल के बुजुर्ग जो हैं उनके लिए सुविधाएं दी जाएंगी, फ्री इलाज किया जाएगा। ऑटो रिक्शा चालकों की बात करें तो उनके लिए भी 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस जो है वो देने की बात की जा रही है। वहीं पंडितों के, पुजारियों के लिए बात करें 18,000 रुपये देने की बात की जा रही है। मगर इतना पैसा आएगा कहाँ से? जो केजरीवाल साहब ये कहते थे कि मैं धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति करूंगा, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही पहले मौलाना भाइयों की पेंशन तनख्वाह लागू की, और अब जब उन्होंने दिखाई दिया तो आज हिंदू पंडितों की
तनख्वाह की घोषणा कर दी उन्होंने। तो आप तो ये कहते हैं कि मैं धर्म की राजनीति करूंगा नहीं, फिर ये धर्म के आपने कैसे बांट दिया? अगर किसी को कामयाब करना है तो रोजगारों को बेरोजगार जो है उनको आप नौकरी पर दीजिए, स्थायी कीजिए। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे ये रहेंगे, 1 लाख साल में हम युवाओं को रोजगार देंगे। जो DTC और मार्शल है, आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, जो वर्कर हैं, उनको जितने भी हैं उनको हम स्थायी करेंगे। और मेन मुद्दा ये होगा हमारा कि जो हमारा शिक्षा और पानी, जो हमारे लोगों को मोल का पानी लेके पीना पड़ रहा है, तो हम घर घर साफ पानी पहुंचाने का काम करेंगे। दिल्ली सरकार के द्वारा एक और कोशिश की गई थी जिसके अंदर वकीलों के लिए भी कुछ ना कुछ राहत देने की बात की गई थी। वही चीज भाजपा भी करती ना रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नई पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं उम्मीद कसते हैं जो लोग हैं, वो वकील भी मौजूद है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इनके जो मुद्दे हैं शायद वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आए। आपसे जानना चाहूँ, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। एडवोकेट सोनू कुमार। सर, जिस तरीके से आप एडवोकेट हैं, लगातार कहीं ना कहीं इस वकीलों के लिए भी सुविधाएं देने की बात की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी। अभी दिल्ली सरकार भी चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे कर रही है। क्या लगता है कि आप लोगों की नज़र में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो केंद्र के हिसाब से सही है या फिर दिल्ली सरकार के हिसाब से सही है, और जो वादे किए जा रहे हैं वो वाकई में ही पूरे हो भी पा रहे हैं या नहीं? अभी तक तो सर कोई वादे पूरे नहीं हो पाए हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो। जो भी योजनाएं लाए हैं अभी तक सरकार कोई भी योजनाएं पूरी नहीं कर पाए हैं जी। और सर देखा जाए अभी दिल्ली के CM जो तीसरे रिकॉर्ड में आए थे 1 महीने पहले, उन्होंने घोषणा कर गए हैं कि जो भी योजनाएं अगर हम जीते तो हम जो बीमा है वो 10 लाख कर देंगे। 5 लाख थी, तो अभी तक यही की है इंश्योरेंस जी। अच्छा, आपकी नज़र में बात करें तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो आप नई पार्टी को मौका देंगे, या फिर जो पुरानी पार्टियां तीनों खड़ी हुई हैं क्या उनको मौका नहीं देंगे? ऐसे कौन से मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूँगा मीडिया बंधुओं को। और मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, जो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम लोगों का जनसमूह पार्टी को हर तरह से समर्थन है। और हमारे साथी विजेंद्र कुमार जाटव जी तिमारपुर क्षेत्र से लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव निशान बाल्टी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि बाल्टी के चुनाव निशान वाला बटन दबा करके और अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएं। अच्छा, ये पार्टी आपकी है यानी? मगर यहाँ पर जो मुद्दे लेके आप लोग आए हैं यहाँ पर, जी जी जी, कि एक वर्ष में प्रति लाख 1 लाख रुपए 1 लाख जॉब जो है वो गारंटी के तौर पर दी जाएंगी। आप जी जी गारंटी दे रहे हैं जो तीनों पार्टी दे रही हैं? उनकी गारंटी देख चुके लोग जी, उन्होंने गारंटी दी, जनता ने उनको मौका दिया है ना। केंद्र सरकार में देखो आप, कांग्रेस लंबे समय तक दिल्ली की कुर्सी पर बैठी रही, शीला दीक्षित, और उसके बाद जब भ्रष्टाचार में इतने वो लिप्त हो गए कांग्रेस के लोग, तो उनके खिलाफ आंदोलन हुआ। केजरीवाल ने तमाम वायदे किए। अब केजरीवाल के तमाम मंत्री, केजरीवाल खुद जेल में रहे, उन पर भी आरोप लगे हुए हैं। नहीं, कोई आदमी दूध का धुला हुआ तीनों पार्टियों में नहीं है। इसलिए तिमारपुर की जनता इस बार नए प्रत्याशी को समझ रही है, सुन रही है। और यहाँ पर पिछले 10 सालों में कोई राशन कार्ड नहीं बना है। एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा आपसे मैं, जिस तरीके से तीनों ही पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, भाजपा भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि दिल्ली के अंदर सत्ता बना पाए। अगर आप लोगों की पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता बनाने के अंदर चूक जाती है तो किसी पार्टी को समर्थन देंगे क्या आप? हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है चाहे भाजपा हो और चाहे आपकी कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों भ्रष्ट पार्टियां हैं और तीनों की तीनों समाज को, जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। ठीक, इसलिए हम सरकार बनाने की पक्ष में रहेंगे। और अगर सरकार नहीं बनती हम लोग पार्टियों की, तो चाहे दोबारा चुनाव कराने पड़े, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएंगे समाज। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं हर पार्टी जो है बड़े बड़े वादे कर रही है। वहीं तीनों पार्टियों की बात करें तो तीनों पार्टियों की तरफ से जो वादे किए गए उनकी सच्चाई क्या है वो तो ग्राउंड जीरो पर ही पता लगेगी, क्योंकि लगातार जनता जो है उनकी नज़र में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसके तहत वो वोटिंग करेंगे। मगर अब जिस तरीके से नई पार्टी की बात करें, यहाँ पर बात करें जन समूह पार्टी की, तो उनके उम्मीदवार भी अब मैदान के अंदर हैं, उनकी तरफ से भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है। मगर देखना होगा कि वाकई में ही इनकी पार्टी के उम्मीदवार कितने सफल हो पाते हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, न्यूज़ नेशन फास्ट, दिल्ली।